नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सरगंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो के बारे में मैं आपको एक बहुत ही कॉमन क्लिनिकल कंडीशन के बारे में बताऊंगा जिसको कहते हैं अक्यूट इन्फेक्टिव डायरिया। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, खास करके बरसात के मौसम में या किसी भी मौसम में हो सकता है। ऑर्गेनिज्म डिफर कर सकता है इसको। ये चीज़ें वायरल, बैक्टीरियल या पैरासिटिक इन्फेक्शन से होती हैं। अक्यूट डायरिया मतलब, अक्यूट का मतलब होता है छोटे ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन में, यानी कि आपने कहीं बाहर खाना खाया, कोई एक्सपोजर हुआ जो अनहेल्दी अनप्रिजर्व्ड फूड का था और उसके बाद उसके ज़रिए बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट जो भी आपके बॉडी में इंटर करता है और इसके कारण पेट में दर्द होना, बुखार होना और वाटरी डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज मोशंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो। देखिए, सबसे कॉमन इसमें वायरल डायरियाज होते हैं। वायरल डायरियाज में बुखार 1 से 2 दिन के बाद खत्म हो जाता है। स्टूल की फ्रीक्वेंसी यानी कि बार-बार मोशन आना, ये 3 से 4 दिनों तक परसिस्ट कर सकती है और ग्रेजुअली ये चीज़ें सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। तो इसमें अगर हम वायरल डायरियाज में कोई दवा ना भी लें, यदि आपको फीवर नहीं हो, स्टूल में ब्लड ना आ रहा हो, तो आप सिंपल अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, अपने खाने-पीने का ध्यान रखें। डायरिया के फेज़ में लैक्टोज़ यानी कि दूध से बनी चीज़ें अवॉइड करें, एक्सेसिव फाइबर वाली चीज़ें अवॉइड करें और एडिक्वेट हाइड्रेशन का ध्यान रखें और इस बात का ध्यान रखें कि यूरिन एडिक्वेट क्वांटिटी में आ रहा है। वायरल डायरियाज़ के लिए कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती है। कुछ स्टूल की फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए दवाइयाँ हम ले सकते हैं, जैसे कि रेसिकाडोट्रिल, सिंपल है लोमोटिल। अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो उसके लिए दवा देते हैं और कुछ सिम्प्टोमेटिक पेट में दर्द हो रहा है तो उसकी दवाइयाँ लेते हैं। तो एसेंशियली इसका ट्रीटमेंट एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। वायरसेस के लिस्ट बड़ी लंबी है जिससे ये होता है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। एक ब्रॉड ग्रुप होता है वायरल डायरियाज, जो कि बाहर के खाने से हुआ, बिना बुखार, सिग्निफिकेंट बुखार ना हो, ब्लीडिंग ना हो लैट्रिन में। बैक्टीरियल डायरियाज दूसरे कॉज होते हैं। बैक्टीरियल डायरियाज में कई बार थोड़ा पेन ज़्यादा होता है, बुखार ज़्यादा होता है और मोशन में ब्लड आ सकता है। शिगेला, ई कोलाई, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ये करते हैं। कॉलेरा काफ़ी कम देखा जाता है और नहीं देखा जाता है। एक समय था जबकि कॉलेरा की एपिडेमिक्स होती थी, अब कुछ वापस कॉलेरा के हिंट वापस है, बट कॉलेरा में जनरली ब्लड नहीं आता है। सिंपल स्टूल के टेस्ट से इनकी जांच होती है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो 3 से 5 दिनों के लिए आप लेंगे और बाकी सारे जो प्रिकॉशंस हैं जो खाने पीने में हैं, जैसे वायरल डायरियाज के हैं उसी तरह से इसमें लेना है। और सिम्प्टोमेटिक रिलीफ यानी कि वॉमिटिंग, पेट में दर्द, और इसकी ये है। जो लोग यंग हों, हेल्दी हों, उनको डायरिया से जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लोग एल्डरली हों, जो पहले किडनी के मरीज हों, हार्ट के मरीज हों, लिवर के मरीज हों, ऐसे लोगों को फ्लूइड लॉस से, जैसे कुछ मरीज होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनका थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा है डायरिया के कारण, डिहाइड्रेशन से, ऐसे लोगों को रिस्क होता है। तो एडमिशन की लोग ज़रूरत ज़्यादातर ऐसे लोगों को होती है जो कि कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ होते हैं, एल्डरली हैं, जो कि एडिक्वेट मात्रा में पानी नहीं पी पा रहे हैं या डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, पेट के दर्द और वॉमिटिंग के कारण खा नहीं पा रहे हों। तो ऐसे में जो मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ और हल्की फुल्की किडनी के असर कई बार डायरिया के कारण ये प्रेसिपिटेट होकर के बिल्कुल यूरिन बंद होने तक जा सकती है। तो ऐसे लोगों में सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग चीज़ें होती हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अंदर जियार्डिया, स्ट्रोंगिलॉइड, अमीबा, ये सारी चीज़ें होती है जिससे पैरासिटिक इन्फेक्शंस का डायरिया होता है। और इनके लिए ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के जगह जनरली एंटी अमीबिक एजेंट्स, मेट्रोनिडाजोल और इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, जिनका 5 से 7 दिनों पर, ये इसकी प्रेजेंटेशन जनरली इतनी एक्यूट नहीं होती है और इसके कारण जनरली एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। मोशन में ब्लड आना यानी कि लैट्रिन के साथ ब्लड आना, ये भी इसमें संभव है और इसका इलाज भी सिंपल डायग्नोसिस, सिंपल स्टूल के टेस्ट के ज़रिए और ट्रीटमेंट सिंपल दवाइयाँ जो हफ्ते से 10 दिनों की लेनी होती हैं। अक्यूट डायरियाज में की तरह 2 मिलती-जुलती और चीज़ें होती हैं जो कई बार एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होती है। एंटीबायोटिक्स हम अगर ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए लें तो उसके बाद आप देखते हैं कि कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। कुछ एंटीबायोटिक्स इसके लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज करते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन होती है जिससे कि सी डिफिसिल डायरिया होता है, अमोक्सिसिलिन क्लेवेलिनेट होता है जिससे कि डायरिया होता है। तो ज़्यादातर ये डायरियाज भी सेल्फ लिमिटेड होते हैं और इसके लिए आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और ज़्यादा एंटीबायोटिक ना लें। सी डिफिसिल डायरिया एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो कि क्लिंडामाइसिन से सबसे ज़्यादा होती है, किसी दूसरे एंटीबायोटिक से भी हो सकती है। सी डिफिसिल डायरिया को
रोकने के लिए अलग दवाइयाँ होती है जिसको ओरल वैंकोमाइसिन कहते हैं, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है खास करके एल्डरली लोगों में और जिनको अन्य कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके अपने ट्रीटमेंट के इंडिकेशन होते हैं और इसके लिए ओरल वैंकोमाइसिन जो कि 10 से 14 दिनों की हम देते हैं। सी डिफिसिल डायरिया एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर दूसरे कारण से हम एंटीबायोटिक ले रहे हो और उसके बाद डायरिया हो रहा हो, तो इसके लिए और एंटीबायोटिक लेना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। या कई लोग जो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स पर होते हैं हॉस्पिटल्स में एडमिटेड, उनमें ये काफ़ी कॉमनली देखने को होता है। तो ये वायरल डायरिया, इन्फेक्टिव डायरिया, सी डिफिसिल डायरिया, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया के अलावा एक टॉक्सिन एसोसिएटेड डायरिया होता है कि जो कि जनरली होता बैक्टीरिया से, पर बैक्टीरिया डायरेक्टली वो नहीं करता। बैक्टीरिया कुछ प्री फॉर्म टॉक्सिन बनाता है, खास करके ये मीट और ऐसी चीज़ों का जब इनएडिक्वेट स्टोरेज होता है उसमें ये टॉक्सिन्स बने होते हैं, प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन्स होते हैं। और इसमें जो बात होती है कि आपने खाना खाया और 2 घंटे के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने के लिए या इन्फेक्शियस एजेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी वक्त नहीं चाहिए, टॉक्सिन ऑलरेडी बना है और जाते ही लूज मोशन शुरू हो गए। इसमें फीवर नहीं होता, लैट्रिन में ब्लड नहीं होता, बट यूजुअली जो स्टूल की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगेन इस टाइप के डायरिया में भी एंटीबायोटिक्स की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती। आप हाइड्रेशन का ध्यान रखें तो ग्रेजुअली रिकवरी हो जाएगी। तो मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा जो डायरियाज होते हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो जाते हैं। खाने पीने का ध्यान रखें, एंटीबायोटिक्स ज़रूरत से ज़्यादा लेने से बचें, और जिनको पहले से कोई बीमारी है वो इस चीज़ों के लिए ज़्यादा सतर्क रहें। यूरिन की मात्रा का ध्यान दें, यूरिन अगर कम आ रहा हो, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन का किडनी पे असर होना है, उस हालत में दाखिल होकर के आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत ही सामान्य बीमारी है और इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी, जो एक कॉमन सेंस से ज़्यादा ऊपर की जानकारी, आपको शायद इस प्रॉब्लम से बचाने में मदद करे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।